प्यारे दोस्तों, कुरान मजीद की सूरह अराफ में बलआम बिन बाउरा का एक इंतहाई हैरत अंगेज किस्सा पेश किया गया है जो इसमें आजम जानता था और जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्करों के लिए बद्दुआ की थी। तो उसके साथ आखिर में क्या हुआ था, उसके बीबी का अंजाम क्या हुआ था, उसके बीबी कैसे कुतिया बन गई थी, ये सब कुछ मुकम्मल जानने के लिए पूरे वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और एक स्मार्ट एक्सप्लोरर प्रो को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। दोस्तों, हजरत मूसा नबीना अलैहिस्सलाम के जमाने में एक बहुत ही इबादत गुजार और एक आलिम शख्स हुआ करता। ये इसमें आजम के इल्म से वाकिफ था और इसकी जबान में ऐसे तासीर थी कि इसके कोई दुआ रद्द न होती। इसकी शागिर्दों की तादाद भी हजारों में थी। कहते हैं कि इसके दर्सगाह में सिर्फ सिहाई की दुआतों की तादाद 12,000 थी। तारीखी किताब में इस शख्स को बलआम बिन बाउरा के नाम से याद किया जाता है। बनी इसराइल के मिस्र से खुरूज और फिरौन मिस्र के गर्क होने के बाद जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के लश्करों समेत कौम जबराइन से जिहाद के लिए निकले तो बलआम बिन बाउरा की कौम भी घबरा कर इसके पास हाजिर हुई और कहा, ए बलआम बिन बाउरा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर इंतहाई ताकतवर है। इससे पहले कि वो हमें हमारे जमीनों से निकाल दे, आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए ऐसे बद्दुआ कीजिए कि वो शिकस्त खाकर वापस चली जाए और आपकी दुआ तो लाजमी कबूल होती है। बलआम बिन बाउरा जो अपनी इल्म के सबब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मर्तबे से वाकिफ था, उसने अपने कौम को बनी इसराइल के खिलाफ बद्दुआ करने से सख्ती से इनकार कर दिया। बलआम की एक इंतहाई खूबसूरत और कम उम्र बीबी थी जिसे बलआम बहुत मोहब्बत किया करता और इसके तमाम नाजो नखरे उठाता। चुनांचे अब इसकी कौम बहुत सी तोहफे तहफ लेकर उसकी बीबी के पास पहुंची और इसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बद्दुआ करने में रजामंद कर लिया। लिहाजा बलआम के बीबी ने भी बलआम से बनी इसराइल के खिलाफ बद्दुआ करने की दरख्वास्त की। शुरुआत में बलआम तो ऐसा करने से साफ साफ इनकार कर दिया, लेकिन इसके बीबी ने भी हार ना मानी और इसने अपने अदाओं और हुस्न के जाल में ऐसा फंसा लिया कि इसका इनकार नरम होता गया और आखिरकार उसकी बीबी ने बलआम को तलाक की धमकी दी। चुनांचे अपने खूबसूरत बीबी से जुदाई बर्दाश्त ना कर सकने की वजह से बलआम इस बार राजी हो गया। फिर वो अपनी गाधी पर सवार होकर बद्दुआ के लिए निकल पड़ा। रास्ते में बलआम की गाधी बार बार रुक जाती, लेकिन ये उसे मार मार कर आगे बढ़ाता, यहाँ तक कि गधी को अल्लाह ताला ने कुव्वते गोयाई अता कर दी और वो कहने लगी, अफसोस ए बलआम बिन बाउरा, तू कहाँ और किधर जा रहा है? देख, मेरे आगे फरिश्ते हैं जो मेरे रास्ता रोकते और मेरा मुंह पीछे की तरफ धकेल रहे हैं। ए बलआम, तेरा बुरा हो, क्या तू अल्लाह के नबी और मोमिनीन की जमात के लिए बद्दुआ करेगा? गधी के मुंह से ये तकरीर सुनने के बाद भी बलआम बिन बाउरा वापस ना हुआ, यहाँ तक कि हज़बान नामी पहाड़ पर चढ़कर बनी इसराइल के लश्करों को देखकर इनके खिलाफ बद्दुआ करने लगा। लेकिन अल्लाह ताला की शान कि जब जब वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बद्दुआ करता तो इसकी जबान से अपने ही कौम के लिए बद्दुआ निकल जाती। इसके बावजूद बलआम बिन बाउरा अपनी बद्दुआ जारी रखा और अचानक इस पर अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ और बलआम बिन बाउरा का जबान लटक कर इसके सीने से आ लगी। उस वक्त बलआम बिन बाउरा ने अपने कौम से रो रो कर कहा, अफसोस, मेरे दुनिया और आखिरत दोनों जहान बर्बाद हो गई। मेरा ईमान जाता रहा और मैं खुदा की कहर में गिरफ्तार होता रहा। अब मेरी कोई दुआ कबूल नहीं हो सकती।
तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक इस अजाब के बाद भी बलआम ने अपनी कौम को तरकीब बताई कि हजारों लड़कियों को ज़ेवरात और खूबसूरत लिबास पहनाकर कौम बनी इसराइल पर मुसल्लत कर दो। अगर किसी एक फर्द ने भी जिना कर लिया तो उन्हें शिकस्त हो जाएगी। चुनांचे इसकी कौम ने बलआम बिन बाउरा की कहने पर फरेब का एक जाल बिछाया और बहुत सी दोशीज़ाओं को बना और सिंगार करके कौम बनी इसराइल की तरफ भेजा। यहाँ तक के बनी इसराइल के एक रईस हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मना करने के बावजूद इनमें से किसी एक लड़की के साथ जिना कर लिया। इस गुनाह की नहुसत का असर ये हुआ कि कौम बनी इसराइल में अचानक ताउन की वबा फूट पड़ी, जिसके सबब 70,000 अफराद घंटे भर में मौत का शिकार हुए और ये तमाम लश्कर इधर उधर बिखर कर रह गया और बचे कुचे अफराद नाकाम और नामुराद वापस लौटे। बलआम बिन बाउरा पहाड़ से उतरकर मरदूद हो गया। आखिरी दम तक इसकी जबान इसके सीने पर लटकती रही और वो बेईमान होकर मरा। किस्सुल अंबिया में दर्ज है। इस वाक़े के बाद बलआम बिन बाउरा की 300 साला इबादत और रियाजतों के बदले में अल्लाह ताला ने उसे 3 हाजतों की दुआ की इजाजत अता फरमाई। इस मर्तबा भी बलआम की बीवी ने उसको मजबूर किया कि वो पहली दुआ इसकी खूबसूरती की इजाफे के लिए करे कि इस जैसी खूबसूरत औरत पूरी बनी इसराइल में ना हो। बलआम ने अपनी बीवी की एक ख्वाहिश भी पूरी कर दी। दुआ पूरी हो जाने के बाद बलआम की बीवी और जवान मर्दों के साथ ऐशो इशरत में मशगूल रहती। एक बार बलआम बिन बाउरा ने उससे किसी गैर महरम के साथ गुनाह करते हुए देख लिया और उससे बद्दुआ दी कि वो कुतिया बन जाए। लिहाजा उसकी बीबी की शक्ल कुतिया की मानिंद हो गई। अब बलआम बिन बाउरा की औलाद को लोग कुतिया की औलाद कहते और इनकी मजाक उड़ाते। लिहाजा उन्होंने अपने बाप से इनकी माँ को असल हालात में लाने की दुआ की दरख्वास्त की। यूं ऐसे तीनों दुआएं जाया हो गई और बलआम बिन बाउरा अफसोस से अपना हाथ मलता रह गया। बलआम बिन बाउरा के बारे में कुरान मजीद में कुछ यूं बयान हुआ है। तर्जमा और उससे उस शख्स का हाल सुना दे जिसे हमने अपनी आयतें दी थी, फिर वो उससे निकल गया, फिर उसके पीछे शैतान लगा तो वो गुमराहों में से हो गया। और अगर हम चाहते तो इन आयतों के बरकत से इसका रुतबा बुलंद करते, लेकिन वो दुनिया की तरफ माइल हो गया और अपने ख्वाहिश के ताबे हो गया। इसका तो ऐसा हाल है जैसे कुत्ता इस पर सख्ती करे तो भी हाँपे और अगर छोड़ दे तो भी हाँपे। ये उन लोगों की मिसाल है जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया, सोए हालात बयान कर दी, शायद कि वो फिक्र करे। सूरह आराफ आयत 175 से 76। दोस्तों, इससे ये मालूम होता है कि लोग इबादत और रियाजत के जरिए अपने मकाम और मर्तबे को ऊंचा नहीं कर सकता, बल्कि इसके लिए अल्लाह ताला की रहमो करम जरूरी है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम हर वक्त अपने ईमान की हिफाजती के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, या परवरदिगार तो अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले से हमारे ईमान को महफूज रख और हमें कब्र की आजाब और नाजा की सख्तियों से बचा। आमीन सुम आमीन।